मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज आए हम वहीं पे एक देखिए, ये पूरा देख लीजिए पहले। ये देखिए पूरा ये साइड में है, ये क्रेशर का पूरा प्लांट है और इसमें क्या क्या आपको मटेरियल मिलता है और हमारे साथ में है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश सुथार है। हाँ, और तितड़ी रहता हूँ। आपकी कंपनी का क्या नाम है? मेरे कंपनी का नाम श्री राम स्टोन क्रेशर है। हाँ, जयपुर राजस्थान। ये लोकेटेड कहाँ पे? ये लोकेटेड है उम्बड़ा और उम्बाड़ा में। तो आपके यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, हाँ। क्या क्या मटेरियल आप प्रोवाइड करवाते हैं पूरे? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हमारा 40 mm 10 mm जो कंक्रीट जो होती है छत हाँ में जो यूज़ लेते हैं रॉ मटेरियल। हाँ, तो उसमें जैसे 20 mm हो गया, 10 mm हो गया और एमसैंड हो गया। और वो मटेरियल सारा अवेलेबल होता है। और रोड वर्क के लिए जो होता है GSB WMM वो भी सारा अवेलेबल रहता है अपने पास। तो सर, ये जो आपकी कंपनी है ये कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 30 साल पुरानी है। 1995 में इसका रजिस्ट्रेशन किया था हमारे फादर साहब ने। 1995 में? 1995 में। हाँ, 30 साल हो गए आपके। 30 साल हो गए। जैसे वो हम देख रहे हैं स्टोन पे बैक साइड में, हाँ, तो वो क्या है सर? ये मेसन स्टोन है। हाँ। यहाँ से ये इसको ड्रिल करके ब्लास्ट करके क्रश करके हाँ। फिर ये पूरे प्लांट में वहाँ ले जाते हैं। हाँ। और वहाँ से उसका रॉ मटेरियल निकलता है 20 mm 10 mm और एम सैंड। जो आजकल जो दिक्कत चल रही है रिवर सैंड की, हाँ। उसका रिप्लेसमेंट जो है या उसकी जगह जो यूज़ कर रहे हैं एम सैंड, हाँ, वो बनती है। आप एमसेंड बता दीजिए। चलिए। हाँ दिनेश जी, ये आपका कौन सा है ये मटेरियल? ये है 20 mm है जनरली। हाँ। वैसे इसको जो लोकल जो ठेकेदार जो होते हैं, घर मालिक होते हैं, उसको ये बोलते हैं 12 mm बोलते हैं। 12 mm बोलते हैं। हाँ। और एक्चुअली में होता है ये 20 mm है। 20 mm है। जो RMC वगैरह कंक्रीट में जो भी यूज़ होता है ना, हाँ। ये 20 mm ही यूज़ होता है। बाकी 12 mm नहीं होता है? 12 mm नहीं होता है। 12 mm एक्चुअली में ये 10 mm होता है। ये 10 mm? हाँ। अब किसी को बोलते हैं 12 mm भेजो, तो हमें ये भेजनी पड़ती है पूरी। ये 10 mm है। 10 mm में? ये 10 mm। अब ये 10 mm जिसे थोड़ा सा ही बड़ा हुआ पत्थर तो होता है, ये 20 mm होता है और 10 mm होता है। तो अपन जो रेडीमिक्स में यूज़ करते हैं, हाँ, वो ये 20 mm? हाँ, एक ये 20 mm यूज़ करते हैं। हाँ। एक 10 mm यूज़ करते हैं। हाँ। और एक एम सैंड यूज़ करते हैं। एम सैंड यूज़ करते हैं? एम सैंड यूज़ करते हैं। तो लगभग इसकी अगर हम प्राइस की बात करें टन की, हाँ, तो ये कंक्रीट की क्या रेट रहती है आपके? ये कंक्रीट की जनरली ये 550 रुपये टन ये रहती है। 550 रुपये टन? हाँ। और ये रहती है 500 रुपये टन। ये 500 रुपये टन? हाँ। अब आप एम सैंड बताइए आप। हाँ दिनेश जी, ये जो आप बता रहे थे एम सैंड है ना? ये एम सैंड है। हाँ। इसमें क्या होता है कि मशीन उसका डस्ट निकलता है। हाँ। उसमें क्रश होता है, वैसे से उसमें राउंड शेप होता है। हाँ। और उसके अलावा इसके ये सारा डस्ट एक जगह इकट्ठा होता है। फिर ये पूरा डूल वॉश है, इसमें पूरा वॉश होता है। हाँ। ये पूरा प्लांट लगा रखा पूरा कंप्लीट, इसमें वॉश होता है, पूरा डबल वॉश होता है पानी के साथ। वॉश होने का जैसे कोई कहता है डस्ट भेज दिया, हाँ। तो डस्ट नहीं होता है। इसके अंदर जो स्लरी जो बनती है, हाँ। फाइन पार्ट जो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको हम केमिकल से इकट्ठा करके उसको साइड पे डालते हैं और फिर उसको डंपर से बाद फेंकते हैं उसको। तो दिनेश जी ये बताइए, इस एम सैंड में कितने टाइप की आपकी एम सैंड बनती है? एम सैंड 2 प्रकार आती है, एक पी सैंड और एम सैंड। पी सैंड और एम सैंड में क्या डिफरेंट है? पी सैंड प्लास्टर के लिए होती है। हाँ। और एम सैंड जो होती है RMC कंक्रीट के लिए होती है। और उसके ये ईंटों की चुनाई के लिए जो फ्लिंट लेवल तक जो भी चुनाई उन्हें करते हैं उसके लिए काम आती है। तो ये पी सैंड है या एम सैंड है? ये एम सैंड है। एम सैंड है? ये एम सैंड है। पी सैंड पड़ी है? पी सैंड नहीं है हमारे पास। पी सैंड के लिए एक अलग प्लांट लगता है। उसमें वो बिल्कुल फाइन पार्ट आते हैं। हाँ। 150, 200, 600 माइक्रोन के आते हैं, उसको अलग से किया जाता है। उसके लिए एक प्लांट अलग आता है। अच्छा अच्छा। तो इसका ये डस्ट कहाँ जाता है वापस? इसका डस्ट क्या होता है जनरली, जैसे है ना, ये पूरा प्लांट लगा हुआ है। हाँ। सारा मटेरियल वहाँ आ जाता है डस्ट का। वहाँ से उस कन्वेयर के बेल्ट के थ्रू इसमें आता है। ये ड्यूल वॉश है, इसमें ये वॉश होता है। वॉश होने के बाद जो पार्ट होते हैं, पत्थर के स्टोन जो होते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। और जो पानी के सहारे है वो एक टैंक बने हुए हैं, स्लरी टैंक, उसके हिसाब से वहाँ स्टॉक हो जाता है सारा स्लरी होता है। कुल मिला के ये जो लोग कहते हैं कि दिमाग में भ्रांतियाँ चलती है कि एम सैंड में डस्ट वाले डस्ट यूज़ करते हैं, डस्ट नहीं होता है। डस्ट के अंदर क्या जो दाना होता है, हाँ। दाना इधर आ जाता है, जो नहीं काम का है, बिल्कुल भी फाइन 150 माइक्रोन से नीचे का या 75 माइक्रोन का नीचे का जो होता है, उसको पानी के ये 160 LPS का पंप लगा होता है, पानी का पंप, उससे वॉश करके और सारी स्लरी अपन उधर डालते हैं सारी। तो ये जो आप अभी रेट या क्या रेट रहती है इसकी? ये 700 रुपये टन पड़ती है। ये 700 रुपये टन पड़ती है? हाँ, ये 700 रुपये टन पड़ती है। और इसका फायदा ये रहता है कि नदी वाली जो रेती आती है उसमें पत्थर के बड़े बड़े पत्थर भी आते हैं, उसका भी वेट आ जाता है। उसके बाद उसकी लेबर भी लगती है, उसको छानना करना उसमें वो काफ़ी लगता है। तो ये
रेडी टू यूज है, आया और न तो इसको कोई छानना है और कुछ भी नहीं करना और फटाफट से इसको यूज कर सकते हैं अपन। और जीरो वेस्टेज जाता है ये। बाकी नदी वाली में कम से कम 5 से 10% वेस्टेज जाता है, वो महंगी भी पड़ती है, 10 से 15% महंगा जाता है, पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी स्ट्रेंथ भी जो रिवर सैंड से मतलब बेस्ट क्वालिटी आती है इसकी। तो आपके पास वो जो प्लांट देख रहे हो ये, हाँ, वो क्या प्लांट है वो? ये हमारा आरएमसी प्लांट है, रेडी मिक्स कंक्रीट है, जो कि इसका फुल फॉर्म है। हाँ हाँ। तो ये रेडी मिक्स जो आपका ये प्लान है, हाँ, अभी कहाँ कहाँ चल रहा है आपका सप्लाई? हमारा उदयपुर में जैसे जो बिल्डर्स जो हैं, हाँ, उनको सबको जा रहा है। एयरपोर्ट में भी हमने सप्लाई दी है और रेलवे में भी हमने सप्लाई दी है, हाँ। पीडब्ल्यूडी में जा रही है और जो प्राइवेट जो बंगलोज बना के देते हैं उनको भी हमारी सप्लाई हो रही है। आप सब जगह सप्लाई दे रहे हैं? हाँ, हम तो सब। अगर मान लीजिए आपको ये वीडियो के थ्रू कहीं पे भी आप ऑर्डर आता है, हाँ, कितना किलोमीटर आप कवर करेंगे? हमारा जैसे आरएमसी का जो काम है, जनरली आप समझ लो हम 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम काम कर सकते हैं। वैसे तो 60-70 कर सकते हैं, पर फिर भी हमारा अभी ऑर्डर है, इस वजह से इतना कर नहीं पा रहे हैं। 50 किलोमीटर जैसे उदयपुर से मंगलवाड़ा एरिया हो गया, राजसमंद हो गया, काकरोल हो गया, वापस ये अपने झाड़ोल हो गया, इधर केसरिया जी हो गया और सलूम्बर तक अपन कर पाते हैं। मतलब 50 किलोमीटर का सराउंडिंग जो एरिया है वहाँ अपन आरएमसी कंक्रीट इजी गोइंग आपको मिल जाएगा, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का आरएमसी। ये पूरा प्लान है ना? हाँ। और ये जो बड़ा हम देख रहे हैं ये गाड़ी, हाँ। इसमें क्या था सर? ये क्या है आप देख रहे हैं, एक तो जैसे एक बलकर वो रहा है उसमें, और एक ये बलकर, ये हमारा क्या है, पैक में सीमेंट आता है, जैसे लूज सीमेंट आता है। हाँ। जो डायरेक्ट यानी सैलो में आता है। हाँ। सैलो से फिर हम इसको मिक्स करके हम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको रेती गिट्टी ये चाहिए तो आप दिनेश जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। दिनेश जी अपना नंबर बता दीजिए एक बार। 9001791884, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और 24 घंटे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको और स्क्रीन पे मैं नंबर दे दूंगा, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।